बट लाइक इससे भी एक अगर पहले स्टेप पे जाए, हाउ डू यू फर्स्ट गेट कॉर्पोरेट शूज? आपको ऑप्शन कैसे आप? पहले आपको कॉर्पोरेट शूज करने से पहले आपको किसी भी काम को छोटा मत समझो। तो आप स्टार्ट करते हो रोड साइड शोज से। शॉपिंग मॉल के बाहर में अनाउंसमेंट चल रही है, वो काम आप कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ओ नो भाई, आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स, तो नहीं होने वाला ओवरनाइट। उस बिगर मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले बहुत छोटे छोटे पड़ाव है। पहले आपको ये छोटे छोटे पड़ाव जो है वो पार करने पड़ेंगे। Yeah. जो छोटे एंकर्स होते हैं ना, उनके लिए स्कोप बहुत होता है टू ग्रो इन लाइफ, क्योंकि ये वाले काम ना बहुत ज्यादा होते हैं, शॉपिंग मॉल प्रमोशन ये वो एंड ऑल। तो यहाँ एक मौका अगर आपको मिलता है तो यही मौका जो है वो बदलेगा एक बड़े प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप ये सोच के चलोगे ओ शॉपिंग मॉल के बारे में मैं क्या करूंगा, मेरी तो इज्जत है, आई एम अ जेंजी, मैं ये नहीं कर सकता, तो इन सारी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। Yeah. स्टार्ट स्मॉल एंड बिगर पिक्चर इज डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू। तो कोई भी काम को छोटा नहीं समझना। आज मुझे कोई भी काम मिलता है तो मैं छोटा नहीं समझता हूँ। मैं जहाँ पैसे ज्यादा मिलते हैं मैं वहां जाता हूँ। बट ये बोलने में मुझे यार 20 साल लगे हैं। हाँ. ये बोलने में मुझे 20 साल लगे हैं। तो मैंने आपको बताया यार, मैंने क्रॉकरीज बेची है वो रिटेल आउटलेट में। मैंने कॉल सेंटर में काम किया जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। उसके बाद में मैंने रेडियो किया है। रेडियो पे मैंने दिन रात एक करके मैंने काम किया है। सो समवेयर डाउन द लाइन योर ऑनेस्टी definitely takes you long way, and your hard work and never give up attitude. Please don't give up. आज एक शो फेल होगा लेकिन कल या परसों आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, बिकॉज वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। आई आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज हर एपिसोड में मेरा ये एक मकसद रहता है कि जो हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं, जो लिसनर है, वो कहीं ना कहीं चाहता है आपकी तरह बनना। बहुत सारे ऐसे लिसनर्स होंगे जो आपकी तरह बनना चाहता है। तो अगर खुद गेस्ट ही अगर एक रोड मैप दे दे कि तुम्हें भाई मेरी तरह बनना है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 जो मैंने कहा कि तो आपको पॉडकास्ट काटने में इजी रहेगा, ठीक है ना। स्टेप 1 यही है कि कोई भी शोज आए, एक्सेप्ट इट। आप उसके मैग्नीट्यूड को देख करके छोटा या बड़ा समझने की कोशिश ना करें। हो सकता है एक शो शॉपिंग मॉल के बाहर होगा, हो सकता है एक शो ट्रक पे खड़े होकर के, आपको कहीं पे ट्रक खड़ी होगी वहां पर लोगों को एंगेज करना है, वो भी होगा। मैंने बतौर रेडियो जॉकी ये सब किया है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इन सारी चीजों ने जितना सिखाया है ना, कोई भी कॉर्पोरेट शो आपको नहीं सिखा सकता। आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां पे लोग सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। उन लोगों को होल्ड करके रखना आपको क्या सिखाएगा, कौन सिखाएगा? ये जो छोटे छोटे शोज है ना, ये आपको सिखाएंगे। और यही शोज में जो आपने सीखा है, जब आपको बड़े शोज मिलना शुरू होंगे तो काम आएंगे। यहाँ पे बड़े शोज, बड़े लोग, बड़ा एटीट्यूड, बड़ा ईगो, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, उस जगह पे आपकी ये स्किल्स काम पे आएगी जहां पे यू आर वन अमंग देम। जो जितने भी लोग वो ट्रक वाले शोज के बाहर में आके खड़े होते हैं, रोड पे खड़े हो गए, वहां पे बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को एंटरटेन करना। वहां से जब आप सीखते हो, जब आप कॉर्पोरेट शोज वगैरह में आते हो, तो यार आप किल करते हो। फिर तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी शो को छोटा बड़ा ना समझे, प्लीज एक्सेप्ट, एंड इट्स मनी एट द एंड ऑफ द डे। आई एम अ मारवाड़ी, डोंट लूज। जब ये सब की बातें कर ही रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो सबको सीखना चाहिए, दैट इज आर्ट ऑफ सेइंग नो। मैं बहुत खराब हूँ इसमें। आई हैव लर्नड इट, आई एम स्टिल, बहुत कुछ बाकी है मेरे को सीखना, जिनमें से एक चीज़ है कि लोगों को ना कह पाना। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी को डिसअपॉइंट ना कर दूं, ठीक है ना, कोई मुझसे निराश ना हो जाए। क्योंकि लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर के आपके पास में आते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे नो सुने हैं लोगों से, तो मुझे ऐसा लगता है हाउ इट फील्स यू नो व्हेन समबडी सेज नो टू यू। जो आपका दायरा है उस दायरे में आप काम करो, एंड अगर आपको लगता है कि उस दायरे में रह करके काम करने में, यस बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इट्स ओके। और अगर नो बोलना है, यू हैव अ सॉलिड बैकिंग फॉर दैट टू से नो। तो मेरे पास में जैसे पॉलिटिकल एंड रिलीजियस काम आते हैं, आई ऑलवेज से नो। मैं कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा, मैं रिलीजियस चीज़ों के लिए काम नहीं करूंगा। आप मुझे बोलो कि कोई आई डोनेशन है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, कहीं पर आप लोगों को आर्टिफिशियल लिम्ब लगा रहे हैं, मैं हमेशा उस काम के लिए आगे हूँ, एंड आई विल ऑलवेज गिव टाइम फॉर दैट। मैंने अपनी लाइफ में ना बोल के रखा है इन दो चीज़ों के लिए, पॉलिटिक्स, रिलीजन। आई एम एन एंटरटेनर, आई डोंट वांट टू डिवाइड पीपल। मैं लोगों को हंसाने,
लोगों को एंजॉय कराने के लिए आया हूँ। तो मैं वही करता हूँ। पॉलिटिकल कोई मुझे बोलता है ना कि यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, इसका प्रमोशन, मैं बोले नहीं होगा, सॉरी यार वो मेरी इमेज के साथ में भी नहीं जाता, ना मैं ये चीजें करता हूँ। कोई बोलते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मैंने बोला सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल पॉलिटिकली, उनका जो भी सोच है। तो मैंने बहुत हार्ड वे में सीखा है टू से नो, बट आई एम नॉट द राइट वन टू आंसर दिस क्वेश्चन हाउ टू से नो, क्योंकि मैं खुद अभी भी सीख रहा हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि आप ना कह देते हो, फिर आपके पापा मम्मी आपको बोलते हैं तू ना क्या बोल दियो, तू यहाँ क्या कर दियो गुड्डू, थारों तो एक्सपेक्टेड को नहीं हो। अरे मेरे घर में शादियां होती है, लोग मुझे एंकरिंग करने के लिए बोलते थे। यार मैं घर की शादी एंजॉय करूं ना, मैं एंकरिंग करूं? यार जो मैं दुनिया के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं घर के लिए भी करने लग जाऊं तो फिर यार दिक्कत हो जाती है। आई said no to quite a few marriages at my family. within my family. Yeah. But फरवरी आएगी, फरवरी में मैं घर के ही 2 फंक्शन एंकर कर रहा होगा घर की शादी में, तो ना नहीं बोल सकते कभी कभार तो आप सिचुएशन देख लो, समझ लो। कोई मम्मी पापा की इज्जत करनी है, डांट नहीं खानी है, लर्न टू से यस, हाँ हाँ मैं कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू से नो। कोई हार्शेस्ट फीडबैक जो आपको मिला था, जो बाद में जाके आपको काफी वैल्यूएबल? हाँ हाँ, सो 28 अगस्त हमने हमारा एक नेशनल शो शुरू होने वाला था, एक कहानी ऐसी भी, इट वाज अ हॉरर शो। रात को 9 से 10 हमारे रेडियो स्टेशन पे प्ले होगा 1 सितंबर से पैन इंडिया। 27 से 28 अगस्त को हमने 15 कहानियां भेजी। 15 कहानियां भेजने का मतलब है 3 वीक का तो काम डन है मेरा, ठीक है ना। इट वाज अ वीकली डेली शो, लाइक मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन में 5 कहानियां। तो मुझे मालूम था कि 5 3 3 हफ्ते का वीक हो का गया। काम मेरा डन है। हमने भेज दी दिल्ली वो कहानियां। हमारी जो नेशनल क्रिएटिव हेड थी, उन्होंने कहानियां सुनी। कहानियां सुन करके 27 अगस्त को हमने भेजी, 28 अगस्त को उन्होंने कॉल किया, उन्होंने रिजेक्टेड। हमारे यार पैंट पीली होने वाली थी, ठीक है ना। रिजेक्टेड मतलब क्या? बोले यार ये गांव, चुड़ैल, भूत प्रेत, हमें ऐसी कहानियां नहीं चाहिए। वी वांट मॉडर्न हॉरर, मतलब आज के जमाने की हॉरर कहानियां। ये एक फीडबैक मुझे मिला था कि हमें ये तो 90s का रेडियो या 2000 का रेडियो होता तो हम बात करते हैं और हम कहते कि हाँ ठीक है चलो ये कहानियां चल जाएंगी। लेकिन मुझे वो गांव, खंडहर, चुड़ैल, भूत प्रेत ये सब नहीं चाहिए। आप सोचो, आपका एक नेशनल शो स्टार्ट होने वाला है, आपकी लाइफ में आपका पहला नेशनल शो है जो 59 रेडियो स्टेशंस में प्ले होगा। यू आर रेडी विथ 3 वीक का कंटेंट, एंड वो 3 वीक का कंटेंट रिजेक्ट हो जाता है 28 अगस्त को। 1 तारीख को शो लॉन्च है, 29, 30, 31, 3 दिन का वक्त आपके पास है। हमने बड़ी मिन्नत करी, हमने कहा कि इन 15 कहानियों में कम से कम 5 कहानियां तो आप अप्रूव कर दीजिए जो हमारे पहले वीक में चली जाए, सो दैट यू नो वी गेट टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। मना कर दिया, बोला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ द शो अगर मैं ऐसी कहानियां लोगों तक पहुंचा रही हूँ तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। नाउ हाउ यू डू इट इज योर कॉल। तो वो जो शुरू हुआ, मैं 1.5 साल तक अपने रेडियो स्टेशन में रहा हूँ। मंडे को जाता था और शनिवार को रात को घर आता था। मैं ऑफिस में सोता, खाता, पीता, गद्दा लगा हुआ था। मैं और आरजे देव, हम 2 जन इन कहानियों पर काम करते थे। आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग एंड देन रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ इट। वॉइस ओवर मैं करता था। उसके बाद में साउंड इंजीनियर के साथ में बैठना, कुछ टाइम के लिए शुभोदा, कुछ टाइम के लिए रीजुदा, कुछ टाइम के लिए गौतम दा, इन सारे लोगों ने ये कहानियां पैकेज करी। तो डेली उनके साथ में बैठना, ये सब करना, बहुत एक लंबा प्रोसेस था ये। तो ये जो एक फीडबैक था ना कि हमें कहानियां रिजेक्ट कर दी, एंड उसके बाद में वी एंडेड अप डूइंग 300 स्टोरीज, ओरिजिनल स्टोरीज, एंड फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल में ब्रॉन्ज, वर्ल्ड्स 3rd बेस्ट रेडियो शो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड नरेशन। एंड वो मैं बात कर रहा हूँ 2014 से 2016 के फेज की। 300 कहानियां हमने, जब 100 कहानियां कंप्लीट हुई ना, उन्होंने बोला कि वी विल नाउ गिव अ ब्रेक, एंड फाइनली यू विल गेट टू गो होम। एंड मैं लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैं अपनी कंपनी में रहा हूँ, खाया पिया सोया, नहाना धोना सब कुछ A to Z आई हैव डन एट माय वर्क प्लेस, क्योंकि मैं डेली कहानियां लिखना,
हर दिन कहानियां लिखना, वॉइस ओवर करना, उसकी प्रोडक्शन कराना। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रात को 9 बजे शो जाना है और शाम को 6 बजे हम फाइनल पैकेजिंग लोगों को भेज रहे हैं, और वो 59 रेडियो स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ड्राइव पे चल रहा है, वहां पे लोग उसको अपलोड कर रहे हैं। पहले कहानियां जो हमने लिखी थी वो 8 या 9 मिनट की थी। तो उन्होंने कहा कि 1 वीक इनटू दिस लॉन्च दे सेड दैट पीपल आर लविंग द स्टोरीज, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 9 मिनट को 15 मिनट किया। फिर कंपनी की डिमांड आ गई, यार थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 15 को 20 मिनट किया। फिर बोलो और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते वो 30 से 35 मिनट, 37, 40 मिनट की कहानियां लिखी फिर हमने। सो वो एक जो छोटा सा फीडबैक था कि हमें न्यू एज हॉरर चाहिए, हमें ये पुरानी खंडर, चुड़ैल, ये सब नहीं चाहिए। दैट ऑल्सो ब्रॉडन आवर पर्सपेक्टिव टू थिंक कि भाई अब हमें थोड़ा बड़ा सोचना है, अलग सोचना है, डिफरेंट सोचना है। तो वो जो एक फीडबैक था उसने बहुत काम किया हमारे लिए, एंड उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, हाउ मेनी अवार्ड्स इट एंडेड अप विनिंग। इट वन ऑलमोस्ट इंडिया के तो सारे अवार्ड्स जीते उस शो ने, इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते, एंड दैट इज द ओनली इंडियन रेडियो शो जिसके ऊपर में किताब लिखी गई। सो एक कहानी ऐसी भी कि किताब भी आई बाय फ्यूचर पब्लिशर्स। सिद्धार्थ अग्रवाल ने जिम्मेदारी उठाई थी कि इन कहानियों को के राइट्स लेकर के वो किताब निकालेंगे। तो एक कहानी ऐसी भी कि किताब भी आई थी। जनरली क्या होता है कि लोग किताबों से कहानियां रेडियो पर पढ़ते हैं, लेकिन हमारा था कि हमारी रेडियो पर बोली हुई कहानियों पर किताब आई। That's so inspiring. Yeah. And it was a bestseller in Kolkata Book Fair. Abhi, currently, what is your biggest challenge? I don't see anything as challenge. Challenge is to have more hours in a day. In the sense, काश 24 नहीं 36 घंटे का दिन होता, क्योंकि आप सोचो आज 19 तारीख है, मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ। 20 तारीख, 21 तारीख, बोथ डेज आई हैव शोज बैक टू बैक। 21 तारीख को तो ऐसा है कि मुझे सुबह 6 बजे जाना है भवानीपुर, वहाँ पर एक मॉर्निंग का प्रोग्राम है, वो करना है। साइंस सिटी में एक प्रोग्राम है, वो करना है, अटेंड करना है। ये दोनों मॉर्निंग के प्रोग्राम अटेंड वाले हैं। अटेंड करके शाम को मुझे शो होस्ट करना है। 22 तारीख को आई लीव फॉर गुवाहाटी। इन बिटवीन माई टीम इज गोइंग फॉर अ वेकेशन फ्रॉम 22 टिल 28। आई डोंट हैव टाइम टू शूट कंटेंट विद देम। ये 19, 20, 21 ये 3 दिन में, जहां पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे 2 ब्रांड शूट भी करने हैं। आई हैव कल मॉर्निंग का जो टाइम है मेरे पास में, सुबह से लेकर के 3 बजे तक, इस टाइम के अंदर में मुझे 2 ब्रांड शूट निपटानी है, क्लियर करनी है। सो इट्स वेरी वेरी, थोड़ा कभी कभार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया। काश थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी होता, बिकॉज नाउ द लाइफ दैट आई एम लीडिंग इज दैट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। खुद की मर्जी के मालिक है, खुद का काम कर रहे हैं, और खुद का काम जब करते हो तो मैं अकेला एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मेरे साथ में 2 जन और हैं, प्रियंका एंड औरित्रो, है ना। तो वो भी एंटरप्रेन्योर है। हम सारे लोग एक साथ इकट्ठे, हम तीनों जन मिल करके हमारे काम को, कंपनी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो टाइम है यार, टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग 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 इशू, बट देन अगेन आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव ऑल दीज चैलेंजेस टू फुलफिल एंड टू कंप्लीट। क्योंकि ये नहीं होगा ना, तो कल मैं उसके बारे में क्रिप कर रहा हूँ कि यार काम ही नहीं है, क्या करें, घर पे बैठा हुआ हूँ। सो जब तक आ रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। समाउ कभी कभार थोड़ा सा ऐसा लगता है यार काश, बट ठीक है। अपने आप को आप बर्नआउट से कैसे बचाते हो? इतना बैक टू बैक पैक्ड शेड्यूल रहता है आपका। सो जो है सो लो यार, जब आपको टाइम मिले सो लो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो प्लीज, बहुत जरूरी है वो, ठीक है ना। कि इफ यू रेस्ट एज मच एज पॉसिबल। मैं दिल्ली गया रात के 3 बजे, और हमारा शो था नेक्स्ट डे 3 बजे। मैं और ऋतुजा दोनों साथ में थे। मैंने बोला कि डिस्टर्ब मत करना, खराटे मत लेना, ठीक है ना, सो जाना चुपचाप, और मेरे को भी सोने देना। हम 3 बजे से लेकर के 11 बजे तक सोए, 8 घंटे की नींद। ओहो, मजे आ गए थे। और हम लास्ट में पहुंचे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, फ्री वाला ब्रेकफास्ट रहता ना। 10:59 पे पहुंचे, उठ करके सीधा हम ब्रेकफास्ट करके आए। आने के बाद में क्या ना, अब हमें कायदे के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना चाहिए था। अरशद वारसी सर एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्रू मेंबर, उनके लिए हमें प्रिपरेशन करनी थी। लाइक आधी घंटा और रेस्ट कर ले क्या? हाँ, जब बोल रहे हैं तो भाई ठीक ही बोल रहा होगा, कर ही लेते हैं। एंड वो भी सो गए, मैं भी सो गया। हम जब उठे तब घड़ी में 1:30 बज रहे थे। 3:40 पे हमारा स्टेज था। तुरंत नहाए, नहा करके रेडी हुए। 2 बजे तक मैं रेडी हुए, और 2 बजे से हम बैठ गए लिखने में अपना।
3:40 हमें मालूम है 3:40 का 3:40 तो कभी होगा नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करेंगे लोग 3:40 का 4:30 तो बजेंगे ही बजेंगे। तो वी वर लाइक नो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन आवर हैंड। तो हम बर्नआउट से खुद को ऐसे बचाते हैं दैट वी टेक रेस्ट एज मच एज पॉसिबल एंड गो फॉर अ वेकेशन एंड गो टू अ वेकेशन विद लाइक माइंडेड पीपल। तो हम लोग क्या है ना, एज कलीग एज फ्रेंड्स वी डेफिनेटली ट्राई एंड टेक एटलीस्ट 2 हॉलीडेज इन अ ईयर, कोशिश रहती है। और बाकी हम लोग काम जो है हमारा वो चिल वाला काम है, ऐसा नहीं कि लोड लेकर के काम करना है। आज कोई आइडिया नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है ना, इट्स ओके। It's a creative work. नहीं। You cannot always be. आज कोई वीडियो नहीं गया तो नहीं गया। हाँ। लोग ये प्रेशर ले लेते हैं ना कि अरे आज वीडियो नहीं गया, हाँ, हाँ 3 दिन हो गए हमारा कंटेंट नहीं गया है, लोग हमें भूल जाएंगे। अरे लोग आपको याद रखेंगे, अगर आपका काम अच्छा है ना, लोग आपको याद रखेंगे। हमने 3 दिन पहले ही एक रैंडम सी रील थी, प्रीतिका आई टेल यू, रैंडम सी रील विद दिस गाय हु इज वेरी टैलेंटेड। वो एक बीनी कैप वाला वैसा कुछ रहता है, वो पहनना दिखा रहा था। वो उसने अ, दिखाया कि उसको 20-25 तरीके से हाँ, कैसे पहना देखा जाए। था मैंने वो। कैन यू इमेजिन दैट रील इज एट 180 मिलियन 180 मिलियन पे है वो। हम बोले काम ही क्यों करना है यार, दिन भर घूमते हैं ना, ऐसे 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 टैलेंट को तलाशते हैं, ऐसे टैलेंट को तलाशते हैं और वीडियो बना लेते हैं। दैट रील इज एट 180 मिलियन। व्हाट वर्कड फॉर दैट is the relatability Yeah. factor that that guy who can do it, but when it comes to us we We feel it can, yes. miserably, है ना, हम वो नहीं कर पाएंगे जो वो कर रहा है। बस लोग उसमें बहुत रिलेटेबिलिटी, उसमें फन आ गया। तो हम तो बर्नआउट वगैरह जब भी होता है तो यार हम ऐसे कंटेंट इज एवरीवेयर, तो हम कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। वी टेक वेकेशन, वी टेक ऑफ, वी चिल, मूवी देखने चले जाते हैं हम लोग। धुरंधर देख लिया हमने। Okay, last question, Praveen. Yeah. The best advice that you have ever got. डू फॉलो पीपल, है ना, क्योंकि कहीं तक पहुंचने के लिए आपको कोई डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को आइडलाइज करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी कुछ अच्छी चीजें, उनकी मैनरिज्म आपके अंदर आ जाएगी, लेकिन विथ टाइम यू नीड टू मेक योर ओन पाथ सो दैट द अदर्स कैन फॉलो यू एज वेल, है ना, विथ योर क्वालिटी। क्योंकि एक फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान है, उनको फॉलो करके सब शाहरुख खान तो नहीं बन सकते ना, सब शाहरुख खान तो नहीं बनेंगे। फिर यार पूरी दुनिया में जहां मुंह घुमाओगे वहां शाहरुख खान नजर आएंगे आपको। अगर आप शाहरुख खान को आइडलाइज करते हो तो उनकी हम्बलनेस, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका मैनरिज्म अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको अपना भी एक रास्ता तैयार करना होगा, आपको अपनी भी एक आइडेंटिटी तैयार करनी पड़ेगी, अपना भी एक क्रिएटिव फील्ड तैयार करना पड़ेगा, वेयर यू स्टैंड आउट एज यू एंड अदर्स लुक अप टू यू एज यू, एंड नॉट से दैट कि अच्छा इसमें तो मुझे वो इंसान की झलक नजर आती है। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, दैट टू अचीव समथिंग इन लाइफ you definitely idolize people, but don't end up becoming them. Have your own element. Have your own element so that others can learn from you and they would want to become you. That's it. Wonderful. Thank you so much, Praveen. Thank you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मजा आया, मुझे अच्छा लगा, and I wish you all the best for this season of podcast that you are doing. जितने भी लोग आपके इस पॉडकास्ट में आए उन सबको इतना ही मौका मिले जितना मैंने बोला है आज। बहुत बोला है मैंने यार। Thank you, Praveen. It was so fun and so learning as well, podcast. So thank you so much. Okay, thank you.